किसान भाइयों नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे किसान के बारे में बात करेंगे कि हम उनसे मिलने आए। मेरे पास आप पीछे देख पा रहे हैं, ये खीरे का प्लाट है और लगभग ये एंडिंग पे है, लेकिन इन्होंने इससे अच्छा पैसा जनरेट किया है। और जनरेट करने का सबसे बड़ा कारण क्या है और किस तरीके से, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा किसान भाइयों, क्योंकि हम आप या कोई भी क्यों फेल होता है खेती में, इस चीज की जानकारी आज हम इन किसान भाई से लेंगे। क्योंकि सूरज जी हमारे ऐसे किसान हैं जिनको हम प्रगतिशील किसान तो कैसे कहते हैं, लेकिन साथ में एक सबसे बड़ी खूबी इस इंसान के अंदर ये है कि जो हम संडे को ट्रेनिंग देते हैं वहां पे भी आपको पास आएंगे और मिलेंगे और आपको ट्रेनिंग के दौरान आपकी हेल्प करेंगे। साथ में क्या क्या फायदा मिला वो अलग होती है, लेकिन हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इसके बारे में हम आज इनसे सवाल पूछेंगे। तो देर न करते हुए हम सबसे पहले अपने सूरज जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। सूरज जी, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम कई ज्वलंत सवालों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आपका यहाँ से खीरा जाता था मंडी में, समय नहीं मिल पाया। आपने कई बार कहा भी कि आप अगर लेट कर रहे हैं तो अंकल हम दिखा नहीं पाएंगे किसानों को कुछ कि हमारे पास है क्या, क्योंकि किसान देखना चाहता है। बहरहाल किसान समझदार है, अगर वो इतनी बड़ी बाढ़ दिख रहा है उसको, तो इसमें क्या मिला और क्या नहीं मिला है वो आपको झलकता है। कोई भी बेवकूफ किसान भी होगा तो वो बता देगा। आप एक चीज सूरज भाई बताएं, इसको ये खीरा कौन सा वेराइटी लगाए थे? ये है अपना वीएनआर का क्रिस। पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज पटेल। मैं प्रतापगढ़ के सरकेलपुर गांव का निवासी हूँ। और ये जो गांव है जमीने मकरामन मोहना, और वहाँ यहाँ पे हमारी जो खेती है और हमने इसको लीज पे लिया हुआ है और यहीं पे हम अपना पूरा फार्म हाउस रन करते हैं। काफी बड़ा फार्म हाउस है, उधर परवल है, यहाँ पे आप खीरा देख पा रहे हैं और आगे उधर भी देखिए टमाटर लगा हुआ है, मिर्चिंग दिख रही, शिमला लगा हुआ है, कई सारी चीजें हैं। तो एक चीज आप किसान भाइयों को संदेश दें। सबसे पहला ज्वलंत सवाल ये है कि अगर किसान भाइयों को खेती करनी हो, सफल खेती करनी हो, जिस तरीके से आप कर पाए हैं, मैं यहाँ पे ये सवाल उठाने नहीं आया हूँ कि आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन एक पौधे से क्या इनकम जनरेट होती है ये जरूर बताइएगा। एक पौधे से इनकम क्या जनरेट होती है, पहला सवाल। दूसरा ये है सबसे अहम सवाल कि इसको शुरुआत से लेकर के अंत तक की पूरी स्टोरी बताइए कि किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे कि ये जो वैरायटी है वीएनआर का क्रिस, ये आप एक तरह से कह सकते हैं ना कि हमारे एरिया में ये बदनाम वैरायटी है जी। बदनाम इसलिए है कि बहुत सारे किसान इसको अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ। और वो फेल होते हैं। हाँ। तो अगर जड़ पे आप जाएंगे कि क्यों फेल हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि ये जो वैरायटी है इसमें फल बहुत ज्यादा आते हैं जी। और अगर इसमें मैनेजमेंट ना कर पाए किसान, तो वो शुरू से ही फेल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट के बारे में आप जरूर बताएं कि शुरू से जी। अगर वो वीएनआर क्रिस की वैरायटी लगाता है तो बीज से लेकर के बुआई से लेकर के कैसे कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। देखिए, जब हमने लगाया था इसको तो इसमें जो फर्टिलाइजर सबसे पहले बेसल डोज जो दिया जाता है वो हम अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें डबल दिए थे। अच्छा जी। तो सर थोड़ा बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या दिए। जैसे इसमें हमने गोबर की खाद लगभग 6 ट्रॉली डाला है। ये हमारा आधा एकड़ का प्लॉट है। आधा एकड़? अच्छा। तो इसमें हमने 6 ट्रॉली गोबर की खाद डाली है और उसके बाद लगभग 1 क्विंटल हमने इसमें डीएपी डाला है, 1 क्विंटल हमने एसएसपी डाला है। अच्छा, 1 क्विंटल डीएपी, 1 क्विंटल एसएसपी जी। और 1 क्विंटल हमने इसमें पोटास भी डाला है। अच्छा, एमओपी। और इसके साथ में लगभग 10 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट और जिंक वगैरह डाला है लगभग 1 से 1.5 केजी और सल्फर डाला है 2 केजी। इस तरह जो है हमने बेसल डोज पूरा तैयार किया था और उसके बाद बेड बनवाया, मल्चिंग लगाया और फिर उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो इसका फर्टिगेशन होता है। मतलब ड्रिप से जो खादें चलती हैं फ्लावरिंग के टाइम पे, क्योंकि इसका मैं रोकूंगा।
जैसे आपने कहा ड्रिप पे, तो अगर कोई बिना ड्रिप के करे तो क्या कर सकता है? मुश्किल है, इसीलिए हमने इसको बदनाम वैरायटी ही कहा। जी, आगे बताएं। तो क्योंकि इसमें जैसे हमने बेसल डोज तो दे दिया, हाँ, हाँ। वो एक मतलब इतना ज्यादा इसमें प्रोडक्शन होता है हाँ, हाँ, हाँ। कि एक दो तुड़ाई के बाद ही इसमें बेसल डोज जो है वो कम होने लगता है। मतलब अच्छा। उसके बाद इसको जो इतना संभालना, फर्टिगेशन देने के बाद में इसका आप बता रहे हैं कि एक दो तुड़ाई के बाद में जो डोज है वो कम होने लगता है। जी जी। तो मतलब इसमें जी। जो है फल टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं और ये सारी समस्याएं आती हैं। हाँ, 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 हाँ। तो इसमें जो है इसलिए ड्रिप बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो ड्रिप ना हो जिनके पास में, तो उनको अलग से डालना पड़ेगा फिर जी। पौधे पौधे पे, लेकिन मुश्किल होता है क्योंकि पौधा दिखता नहीं है हाँ, जब। पौधा दिखता नहीं है। जी, 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 जी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मुश्किल है। हाँ, बिना ड्रिप के, ड्रिप से करें तो बेहतर होगा। जी। और बिना ड्रिप के भी हो जाएगा, लेकिन उतना फिर पैदावार नहीं निकाल रिजल्ट पाएंगे। नहीं आएगा। हाँ, रिजल्ट मतलब ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन कंपनी तो क्लेम करती है कि 40 टन का एकड़। 40 टन का एकड़। एकड़, जी। हाँ 400 कुंटल मतलब 400 एकड़ के क्विंटल पीछे। का एकड़। जी। और मतलब कंपनी के जो अच्छे किसान हैं हाँ। वो इतना निकालते हैं। हाँ। और अगर आप नहीं करते हैं तो इससे कम आएगा, लेकिन नुकसान में नहीं रहेंगे। और क्योंकि इलाहाबाद में जो किसान है ना, उनके पास ड्रिप होता नहीं है, जो गंगा के किनारे वाले हैं। हाँ, हाँ। वहाँ पे ड्रिप की सुविधा होती नहीं है, तो वो अपना लेबर से ड्रम में, ड्रिंच कराते हैं। हाँ ड्रम में घोल के फिर एक एक मग डालते हैं पौधे पौधे पे। अरे वाह। तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो किसान जो है जिसको पैदावार अच्छी लेनी है ये करना पड़ेगा। हाँ आपके अनुसार जो है जिसको पैदावार लेनी वो करना पड़ेगा। जी। और अगर इसको आप ड्रिप से किए हैं तो फिर आपको मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। जी। तो अब आप ड्रिप से अगर हमने किया है तो कितनी कितनी खाद हमको देनी पड़ती है? ये मान के चलिए कि कौन कौन सी खाद देनी पड़ती है? ये हमारा आधा एकड़ था। हाँ। तो हम इसमें एनपीके डालते थे पर डे 2 kg। पर डे 2 kg एनपीके डालते थे। कौन कौन सा या जैसे शुरू में तो 1261 ज्यादा था, उसके बाद फिर 0050। जी। अच्छा, एक चीज देखता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए सूरज जी, ये 2 फल है, इनके बीच में देखिए एक तीसरा भी फल यहाँ पे आया हुआ, जबकि यहाँ से निकला है ना जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये टूट चुका है। एक पहले टूट चुका ये वाला। हाँ, ये टूट चुका है जी। फिर यहाँ पे 2 ये अलग से लगे हैं, तीसरा ये है, चौथा भी अंदर से देखिए ये निकल रहा है। ये हर नाट पे देखेंगे ना, हर गांठ पे देखेंगे ये टूट चुका है। 3 लाइन पे है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी ये वैरायटी बहुत बेहतरीन है, बशर्ते इसको फर्टिगेशन करना है जी। तो फर्टिगेशन में आपने बताया अभी कि 0050 और 1261 जीरो जी। और उसके अलावा कोई फर्टिगेशन करते हैं? शुरू में तो हमने जब लगभग 15 दिन के पहले जी, 15 दिन के पहले हमने इसमें अपना 19 के साथ में 1261 मिला के इसमें ड्रेंच किया था टंकी से और ह्यूमिक एसिड के साथ। तो लगभग 5 ड्रेंच हमने लिया था, उसके बाद सारा फिर ड्रिप से चलने लगा। अच्छा, शुरुआत में आपका कहना है कि अगर पौधा जब हमारा स्टार्टिंग हो तो ड्रेंच करना है जी। तो शुरुआत में आपने कौन कौन से ड्रेंच किए थे वो बता दें। शुरू में हमने जैसे इसके लिए हम एक ड्रम में 19 लिए थे, 1 kg और 250 ग्राम लिए थे 1261। अच्छा, कितना ml डाले थे पर पौधा? लगभग 50 ml। बस मात्र 50 ml एक टंकी में तो बहुत सारा हो जाएगा फिर तो। हाँ, बहुत हो जाता है। जी जी जी। तो कहने का मतलब शुरुआत में आप 19 डाले, कितनी बार? 5 बार। 5 बार 19। उसके बाद फिर ड्रिप चलने लगा और डेली। अच्छा, फिर 1261 आप ड्रिंच नहीं किए, केवल 19 करके 1261 जीरो जो है, आप अगर किसान को देना हो तो 1261 जीरो वो ड्रिंच से भी दे सकता है जिसके पास ड्रिप ना हो। चलिए सूरज भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी जिस कंडीशन में आपका पौधा है उस कंडीशन में मैं अभी देख पा रहा हूँ कि अभी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग इसकी जबरदस्त चल रही है ना जी। तो ये बताइए आप इसको, इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि अभी ये इसमें लग गया है डाउनी मेलोडी जी। तो ये आप क्यों नहीं करना चाहते, इसको क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? और अगर किसी के यहाँ रेट, क्योंकि मुझे जब आप मिल चुका था आपसे, किसी के यहाँ अगर रेट ज्यादा हो तो क्या कौन सी दवा पे इसमें इस्तेमाल करनी थी? देखिए, इसमें तो मैं जब भी यूज करता हूँ अपना डाइमेथामार्फ 50% वाला यूज करता हूँ जी।
एक्रोबेट नाम से आता है एक्रोबेट जी। जी। तो ये कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, डाउनी के लिए तो वो परफेक्ट है। हाँ। और उसके साथ में कभी हम अपना मेटीराम मतलब ये कैप्रियो टॉप डाल देते थे जी। और कभी कभी अपना M45 डाल देते थे। अच्छा, उसके साथ मतलब बदल बदल के आपने डालना है, ये सबसे बड़ी चीज है ना। जी। तो ये बताइए आप क्यों नहीं डाल रहे हैं? अब यहाँ पे रेट का थोड़ा सा इशू, रेट क्या खपत बहुत कम हो जाएगी क्योंकि अब शादियों का सीजन खत्म हो रहा है 15 से। तो आज 14 तारीख है, आज हम इसकी आखिरी तुड़ाई करेंगे, फिर कल इसकी कटिंग करवा देंगे क्योंकि हमने नीचे कद्दू की बुआई करवा दी है। कौन सी कद्दू लगाई है? ये है रिजवान का 30-50 मेरी वैरायटी है जी। तो चलिए एक चीज बताइए सूरज जी, किसान भाइयों को एक छोटा सा संदेश आपके द्वारा जाना चाहिए कि अगर कोई भी खेती शुरू करे तो उसके लिए सबसे बड़ी पहल क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो मुझे लगता है कि प्रॉपर जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है वो किसानों को लेनी चाहिए जी। अगर नहीं ले सकते हैं तो किसी ऐसे किसान या उनसे संपर्क में रहे जो जानकारी सही उनको दें जी। बहरहाल हम तो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं संडे और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप संडे को चाहे 1 घंटा दीजिएगा, हमारे जो भी ट्रेनी जाएंगे उनको आप भी थोड़ा सा समय दे करके 1 घंटे में जो कई नॉलेज ऐसी होती है जो कि आप प्रैक्टिकल करते हैं, हम थ्योरी ढूंढते हैं। बहरहाल हम भी किसानों के साथ प्रैक्टिकल ढूंढते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं, अब वो आपको पूरी करनी है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। संडे को कम से कम 1 से 2 घंटा के लिए आप ट्रेनिंग पार्ट में आप हमारे रहेंगे जरूर। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक अंतिम सवाल है, ज्वलंत सवाल है, मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है कि एक पौधे में, पहली बात तो आधा एकड़ में कितने पौधे लगे थे, दूसरी बात पर पौधे में प्रोडक्शन क्या आया था? पहली चीज ये कि पौधे तो हमने काउंट नहीं किया है, लेकिन हमने पैकेट वाइज अगर देखें तो ये जब हमने लगाया था ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ। तो हमारा इसमें लगभग 10 पैकेट लगा था। 10 पैकेट में 3 पहले हमने बुआई कर दी थी जो खराब हो गया, तो 7 पैकेट मान के का मतलब है 350 3,500 पौधे। हाँ जी। तो क्या उसमें से कितने खराब हो गए फिर लगाए? नहीं, वो 3 पैकेट हमने पहले लगाए थे तो बारिश बहुत ज्यादा हो गई, पानी पूरा भर गया था। तो हमने फिर खेत तैयार करके फिर से 7 पैकेट फिर से डाले, तो पूरे लगभग आधे एकड़ में 7 पैकेट लगे थे, मतलब 700 ग्राम। अच्छा, नहीं सॉरी 70 ग्राम। 70 ग्राम लगा था ना जी। 70 ग्राम, 10 ग्राम में मतलब होता है 350 पौधा। हाँ। तो किसान भाई आप जोड़ लीजिएगा कि अगर कितना होता है 21-2200 पौधा होता है ना जी, उतना ही हुआ होगा लगभग। हाँ उतना ही, मतलब मोर्टेलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। हाँ, तो मतलब ये है कि 2000 पौधे हम मान लें। चलिए, अब एक पौधे में पैदावार एटलीस्ट कितनी रही आपकी? हमने जो निकाला है वो ओवरऑल निकाला है। ओवरऑल बताइए। ओवरऑल लगभग हमारा 155 क्विंटल का है। 155 कुंटल जी। मतलब आप 200 कुंटल का आंकड़ा नहीं छू पाए क्योंकि कुछ इसमें हमने बहुत सारी कमी की थी। हाँ। और इस बार हम वो कमियां भी बताइए क्योंकि वो कमी किसान ना करें। जी। देखिए, शुरू में जो था इसका डोज जो हम 2 kg बता रहे हैं, ये बीच बीच में हम कम कर दे रहे थे। कम का मतलब ये है कि जैसे आज हमने अपना 0050 डाला है, तो कल हम सोच रहे थे इसमें दूसरा डाल दें 2 kg 05234 इस टाइप का। लेकिन ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपको 0050 आपको मेंटेन रखना है 2 kg पर डे का। एक्स्ट्रा में आप कुछ भी चलाइए, लेकिन इसको आपको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि आप 05234 2 kg चला दिए तो आज 0050 नहीं चलेगा। आपको 0050 लेना है। तो बीच में ना बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे, अगर 2 NPK चलाने हैं तो 2 NPK में अगर तो इसमें जैसे हमने यही गलती की थी, कभी हमने 05234 चला दिया तो उसको रोक दिया 0050 को। फिर बाद में जब हमें अपनी ये गलती का एहसास हुआ तो हमने सुबह के टाइम पे 05234 या 1261 जो भी शेड्यूल पे आता था उसको चला देते और शाम को डेली हम 0050 मेंटेन करते थे 2 kg। अच्छा। तो जब ये किए हम उसके बाद से सही हो गया, लेकिन लगभग हमारा मान के चलिए कि 30 से 35 क्विंटल का नुकसान हुआ क्योंकि जो भी मतलब
फल थे ना उस टाइम पे, वो छोटे टेढ़े मेढ़े और मतलब डैमेज हो गए कुल जी जी, मिला के। मतलब पूरी ताकत नहीं मिल हाँ, उनको ताकत नहीं मिल पाई। चलिए, एक वैरायटी ये हुई। अगर सपोज दैट हमारा किसान कोई भी देसी वैरायटी करता है या कोई और वैरायटी करता है, जी। तो क्या आप सलाह देंगे कि यही फर्टिगेशन उसमें किया जाए या ना किया जाए? नहीं, वैरायटी के ऊपर फर्टिगेशन होता है, क्योंकि जैसे इसमें फल ज्यादा आते हैं हम्म तो इसको खुराक भी ज्यादा चाहिए। हम्म। अब जिसमें फल कम आते हों हाँ तो उसमें खुराक भी कम देना, क्योंकि ज्यादा खुराक देंगे तो उसको वेस्टेज ही मानिए ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। फिर आपका देखिए, एक मैं खीरा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे फलन क्षमता आई हुई है। बहुत गजब की फलन क्षमता होती है वीएनआर कृषि की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसान भाइयों एक अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय जवान जय